गुड मॉर्निंग बच्चों। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने हेलोएरिन के प्रिपरेशन मेथड शुरू कर दिए थे और एक मेथड हम लोगों ने डिस्कस किया था। हमने फॉर्मेशन किया था हेलोएरिन्स का। हेलोएरिन्स में भी कौन से हेलोएरिन्स? क्लोरो बेंजीन, आयोडोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का, बेंजीन की हेल्प से। याद है आपको? ठीक है। वहां हमने ऐसा कहा था आपसे कि आयोडोबेंजीन बनाने के लिए आपको कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा। अगर आप नहीं लेते हो तो रिएक्शन कैसा होगा? रिवर्सिबल। सही है। फिर मैंने आपसे ये भी कहा था कि फ्लोरोबेंजीन उस मेथड के थ्रू आप नहीं बना सकते। इसके अलावा छोटी छोटी बातें हमने उस लेक्चर में की थी, जैसे डायरेक्ट हेलोजिनेशन किया जाता है बेंजीन का, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म होता है, वहां पे क्लोरोनियम या ब्रोमोनियम आयन जो है अटैक मारता है बेंजीन रिंग पर, रेस्टर्स को निकाल देता है। लुईस बेस की प्रेजेंस में, सॉरी लुईस एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। ठीक है। आज हम सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, सेकंड इंपॉर्टेंट मेथड डिस्कस करने वाले हैं। किसका? हेलोएरिन्स के प्रिपरेशन का। और आज हम प्रिपरेशन करेंगे हेलोएरिन का एनिलीन के थ्रू। एक्चुअली डायरेक्टली कहूं तो डाईएजोनियम सॉल्ट के थ्रू, पर वो डाईएजोनियम सॉल्ट कहां से बनेगा? एनिलीन से। क्लियर हो गई बात मेरी? ठीक है, समझेंगे अभी क्या है। तो हेडिंग लगाएंगे आप, सेकंड मेथड है आपका फॉर्मेशन ऑफ हेलोएरिन्स, फॉर्मेशन ऑफ हेलोएरिन्स बाय एनिलीन। एक हमने पढ़ लिया था मेथड। सेकंड मेथड क्या है? फॉर्मेशन ऑफ हेलोएरिन बाय एनिलीन। अब सर ये एनिलीन क्या होता है? तो सुनो, बेंजीन रिंग से जब एमाइन ग्रुप जुड़ा हुआ हो, ये आपकी बेंजीन रिंग है, ठीक है, इसे आपने एमाइन ग्रुप जोड़ दिया NH2, ठीक है, क्या कहेंगे इसको? 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन। अरे हाँ कि ना? 1 डिग्री एमीन है कि नहीं है? बिल्कुल है भाई। NH2 ग्रुप जो है एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री एरोमेटिक कंपाउंड है, इसलिए मैंने कहा इसको एरोमेटिक एमीन, या इसी का एक और नाम है बेंजेन एमीन। बेंजेन एमीन। क्लियर हो रही है बात मेरी? और इसी को हम क्या कह देते हैं? एनिलीन। बोलो क्लियर होती है बात मेरी? तो करते क्या है इसमें? एनिलीन की रिएक्शन करवाई जाती है NaNO2 प्लस HCl के साथ। क्लियर हो रही है बात मेरी? टेम्परेचर याद रखना है आपको इस रिएक्शन में, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, यानी कि बहुत ही ठंडा मौसम करना पड़ेगा आपको। ठीक है, बहुत ही ठंडा जो है एटमॉस्फेयर होना चाहिए। 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब आप NaNO2 और HCl की रिएक्शन इससे कराएंगे, एनिलीन से कराएंगे, तो अब एक बहुत ही खूबसूरत सा कंपाउंड आपको मिलेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी, N2Cl प्लस माइनस। इसको हम पढ़ते हैं डाईएजोनियम सॉल्ट। घबराना नहीं है, देखेंगे अभी कैसे बनेगा। डाईएजोनियम, Cl लगाए यहाँ पे क्लोराइड। क्लियर है बात मेरी? और ये क्या है? सॉल्ट है। अरे सॉल्ट है कि नहीं है? पॉजिटिव और नेगेटिव आयन इसमें। फिर से सुन लो वापस से, किया क्या है? जब एनिलीन को कोल्ड एटमॉस्फेयर में 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर NaNO2 और HCl के साथ ट्रीट कराया जाता है, ठीक है, तो क्या बनता है? एक कंपाउंड जिसे हम क्या कहेंगे? डाईएजोनियम सॉल्ट। क्यों कहा इसको डाईएजोनियम सॉल्ट? यहाँ पर N2 ग्रुप प्रेजेंट है। N2 ग्रुप को हम डाईएजो ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? डाईएजो ग्रुप। याद रखना हमेशा कि N2 प्लस कहलाता है डाईएजोनियम ग्रुप। क्यों? क्योंकि IUM मींस पॉजिटिव चार्ज और N2 होता है डाईएजो ग्रुप। तो इस सॉल्ट को जो बना है यहाँ पे, इसको हमने क्या कहा? डाईएजोनियम क्लोराइड। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सॉल्ट है। जैसे मैंने आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बताया था ना, एलिफेटिक केमिस्ट्री में जो काम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट करता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मतलब RNGX, जो काम करता है एलिफेटिक केमिस्ट्री में, एरोमेटिक केमिस्ट्री में वो काम डाईएजोनियम सॉल्ट करता है। मतलब आपने अगर इसे बना दिया तो आप लगभग सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स बना सकते हो। आई रिपीट, आपने इसे बना दिया तो आप लगभग सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स बना सकते हो। क्लियर हो रही है बात मेरी? हाँ, मैं जानता हूं कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि सर यहां से यहां पहुंच कैसे गए। बता देंगे अभी इसका मैकेनिज्म, चिंता करने की बात नहीं है। बस इतना समझो अभी बात को कि एनिलीन लिया, NaNO2 और HCl के साथ ट्रीट कराया 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। और क्या बन गया? डाईएजोनियम क्लोराइड। क्लियर हो गई बात मेरी? C6H5N2Cl। क्या लिख सकता हूं इसको मैं? C6H5N2Cl प्लस और माइनस। क्लियर है? ये एक नेम रिएक्शन है और इस रिएक्शन का नाम है डाईएजोटाइजेशन। यहां लिख देते हैं डाईएजोटाइजेशन। हेलोएरिन बनाना है हमें, बिल्कुल सही बात है, पर वो बनेगा इससे और ये बनेगा इससे।
क्लियर हो रही है बात मेरी? वो हेलो एरिन, जितने भी हेलो एरिन है सब बना सकते हो आप इससे। आप इससे आयोडोबेंजीन बना सकते हो, क्लोरोबेंजीन बना सकते हो, फ्लोरोबेंजीन बना सकते हो। फ्लोरोबेंजीन वहां नहीं बन रहा था, इससे बना सकते हो। ठीक है, ये जिस रिएक्शन से बना उस रिएक्शन को हमने क्या कहा? डाईएजोडाइजेशन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अल्दो ये रिएक्शन आपके एमीन्स वाले नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो चैप्टर है उसमें है, बट हम अभी पढ़ लेते हैं इसका मैकेनिज्म भी अभी पढ़ लेते हैं, तभी पढ़ना था, हम इसको अभी पढ़ लेते हैं। क्लियर हो रही है बात मेरी? ठीक है, तो कैसे बनता है डाईएजोनियम क्लोराइड देखते हैं 2 मिनट में देखते हैं। देखिए रिएक्शन लिखता हूं मैं, पहले मैं रिएक्शन लिखता हूं कि हुआ क्या। मैंने लिया NaNH2, ठीक है, और इसको ट्रीट कराया विद NaNO2 प्लस HCl। अच्छा इसमें भी सुनो, कई बार इन दोनों की जगह केवल क्या लिख देता है? HNO2, तो कंफ्यूज मत होना। केवल क्या लिख देता है? नाइट्रिक एसिड HNO2। बता देंगे अभी क्यों लिखता है। 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। क्लियर हो रही है बात मेरी? बन क्या जाएगा? डाईएजोनियम सॉल्ट। क्या बनेगा? डाईएजोनियम सॉल्ट। याद रहेगी रिएक्शन, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सर बनता कैसे? तो इसका मैकेनिज्म देखिए हम लोग कि ये हुआ कैसे। देखो मल्टी स्टेप रिएक्शन होता है ये, मल्टी स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? फर्स्ट स्टेप में बनता है HNO2 नाइट्रिक एसिड इन दोनों से। फर्स्ट स्टेप में क्या बनता है? नाइट्रिक एसिड इन दोनों से। अब कई बार क्या करता है कि डायरेक्ट HNO2 लिख के दे देता है, डायरेक्ट HNO2 लिख के दे देता है। उस केस में ये वाला स्टेप हम काम में नहीं लेंगे। सुनो ध्यान से, सबसे पहले क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ HNO2। यही चाहिए मुझे, HNO2, NaNO2 प्लस HCl नहीं, मुझे क्या चाहिए? HNO2, पर फ्रेशली प्रिपेयर्ड। कैसा चाहिए? फ्रेशली प्रिपेयर्ड। तो हम कोशिश करते हैं कि इन दोनों को डाल के रिएक्शन मिक्सचर में क्या बना ले? HNO2। कैसे बनेगा? देखो NaNO2 रिएक्ट करेगा विद HCl, ठीक है, यहां से जाएगा Cl माइनस, यहां से जाएगा Na प्लस, तो क्या निकला? NaCl, और क्या बन गया? HNO2। क्लियर हुई बात मेरी? क्या बन गया? HNO2। ठीक है, अब फिर से सुन ले एक बार। हो सकता है HNO2 एरो पर लिखा हो इन दोनों की जगह, लेकिन याद रखें HNO2 चाहिए कैसा? फ्रेशली प्रिपेयर्ड। इन दोनों को लिखने का रीजन यही है यहाँ पे, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हम रिएक्शन मिक्सचर में ही क्या बनाते हैं? HNO2। क्लियर होती है बात? इतनी तो फर्स्ट स्टेप में क्या बना? HNO2। अच्छा सेकंड स्टेप में बनता है नाइट्रोसोनियम आयन। फॉर्मेशन ऑफ NO प्लस आयन, या यू कैन से नाइट्रोसोनियम आयन। क्या बनता है सेकंड स्टेप में? नाइट्रोसोनियम आयन। सर कैसे बनेगा? सुनो ध्यान से, एक एक चीज ढंग से देखना अच्छे से। HNO2 का स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है? N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O H, ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है किसका? HNO2 का। होता क्या है? सुनो ध्यान से, होता क्या है? यहाँ पे H प्लस, देखो सुनो ध्यान से, यहाँ HCl है। अब यहाँ HCl का एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, बतेरे मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, उनमें से एक H प्लस आयन आएगा, एक H प्लस आयन आएगा, वो इस ऑक्सीजन पर अटैक मारेगा, ठीक है, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर को ले लेगा, ठीक है, क्या बनेगा? देखो HOH। क्लियर हो गई बात मेरी? सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड O, और यहाँ कैसा चार्ज आया? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन डोनेट किए H प्लस को। आई रिपीट, ऑक्सीजन ने अपने वैलेंस शेल के, देखो फिर से सुनो, HCl का एक मॉलिक्यूल नहीं है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो हुआ क्या? एक H प्लस आयन आया और उस H प्लस आयन ने ऑक्सीजन पर अटैक मारा। क्यों? इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, किसने दी है? ऑक्सीजन ने। अब सुनो, ऑर्गेनिक में ये स्पीशीज जब भी देखो ना तो वाटर निकाल देना। यहां से क्या हुआ? ऑक्सीजन पर आया पॉजिटिव चार्ज, इसने इलेक्ट्रॉन खींचे किससे? नाइट्रोजन से। किससे? नाइट्रोजन से। और किस फॉर्म में बाहर निकला? H2O की फॉर्म में। क्लियर हो गई बात मेरी? क्या बना यहाँ पे? N डबल बॉन्ड O, और नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन चले गए तो नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। और आपने क्या बनाया? नाइट्रोसोनियम आयन। क्या बनाया? नाइट्रोसोनियम आयन। अब ध्यान से सुनो, यहां पर आपने H प्लस काम में लिया है, Cl माइनस अभी बचा हुआ है। भाई HCl का पूरा मॉलिक्यूल काम आएगा यहाँ पे, आपने H प्लस काम में लिया है, अभी Cl माइनस बचा हुआ है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। मैं मिटा रहा हूँ इसको, देखो थर्ड स्टेप में क्या होगा? थर्ड स्टेप में क्या होगा? मैं इसको भी मिटा देता हूँ, आपने बना लिया NO प्लस आयन। अब ये NO प्लस आयन अटैक मारेगा, अटैक ऑफ नाइट्रोसोनियम आयन।
ये NO प्लस आयन जो बनाया आपने इन दोनों से, वो अटैक मारेगा एनिलीन पर। किस पर अटैक मारेगा? एनिलीन पर। आपने लिया एनिलीन, ये तो लिया था ना रिएजेंट NH2, ठीक है, और इस पर अटैक मारा किसने? NO प्लस आयन। किसने अटैक मारा? NO प्लस आयन। अब सर कहां अटैक मारेगा? तो देखो इसको मैं ऐसे बना दूं क्या, NHH, कोई दिक्कत तो नहीं है। नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, इसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऑक्सीजन से तो ले नहीं सकता, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, तो इसने क्या किया? इन इलेक्ट्रॉन्स को खींचा। क्लियर हो रही है बात मेरी? तो इन दोनों के बीच में क्या बना? बॉन्ड बना। क्या बनी स्पीशीज? देखो जरा ध्यान से। नाइट्रोसोनियम आयन ने अटैक करने के बाद क्या बनाया? ध्यान से देखो, N सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, और इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अच्छा, यहाँ पे सर इस नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो इससे तो प्लस चार्ज खत्म, पर वो प्लस चार्ज किस पर आ जाएगा? इस पर। वो प्लस चार्ज किस पर आ जाएगा? इस पर। बोलो क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है। अच्छा, अब ये नाइट्रोजन भी तो नखरे करेगा कि ना मैं तो नहीं झेलता प्लस चार्ज, तो क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा यहाँ से, किसी भी एक हाइड्रोजन से, या तो इससे या इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इलेक्ट्रॉन खींचने के बाद क्या बनाएगा? देखो जरा ध्यान से, इसने इलेक्ट्रॉन खींचे इस हाइड्रोजन से, क्या बनाएगा? देखो जरा ध्यान से, सिंगल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या? H। बोलो क्लियर होती है बात मेरी? इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म, और बाहर निकला H प्लस। बाहर क्या निकला? H प्लस। बोलो क्लियर होती है बात मेरी? अब सुनो ध्यान से, यहां पर पहुंचने के बाद शो होगा ट्यूटोमेरिज्म। आपने आइसोमेरिज्म पढ़ी थी लास्ट क्लास में, 5 तरह की होती थी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, उसमें एक टाइप था ट्यूटोमेरिज्म। क्या था? ट्यूटोमेरिज्म या टोटोमेरिज्म। क्या होती है टोटोमेरिज्म? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। मान लो कोई 3 एटम्स हैं, A, B, डबल बॉन्ड C। मैं आपको एक बार रिमाइंड करा रहा हूं कि ट्यूटोमेरिज्म क्या होती है, वैसे आपने पढ़ी हुई है ना। मान लीजिए कोई 3 एटम है, A, B और C। A और B के बीच में सिंगल बॉन्ड, और B और C के बीच में डबल बॉन्ड, और साथ साथ A से जुड़ रहा हाइड्रोजन, A से जुड़ रहा हाइड्रोजन। तो होता क्या है ट्यूटोमेरिज्म में, ये हाइड्रोजन चला जाएगा C के पास, या हाइड्रोजन चला जाएगा C के पास, और ये डबल बॉन्ड आ जाएगा A और B के बीच में। क्या बनेगा? देखो, A डबल बॉन्ड B, सिंगल बॉन्ड C, और इसके साथ क्या जुड़ेगा? H। बोलो क्लियर हो रही है बात मेरी? एक बार फिर से समझो, एक बार फिर से समझो। 3 आइटम है, X, Y, डबल बॉन्ड Z, ठीक है। जस्ट इमेजिन X के पास है हाइड्रोजन, ठीक है। अब होगा क्या? ये डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पे, हाइड्रोजन चला जाएगा यहाँ पे, क्या बनेगा? देखो, X डबल बॉन्ड Y, सिंगल बॉन्ड Z और H। क्लियर होती है बात मेरी? इसको हम कहते हैं ट्यूटोमेरिज्म। क्या बोलते हैं? ट्यूटोमेरिज्म। अच्छा, यहां भी ऐसा हो सकता है क्या? जस्ट इमेजिन, देखो, X, Y, Z, X और Y के बीच में सिंगल बॉन्ड, Y और Z के बीच में डबल बॉन्ड। होगा क्या? ये हाइड्रोजन चला जाएगा यहाँ, ठीक है भाई। हाइड्रोजन किसके पास चला गया? Z के पास, और ये डबल बॉन्ड कहां गया? यहाँ। क्लियर होती है बात मेरी? देखो क्या बना, देखो क्या बना सर, कुछ ये स्पीसी बनेगी, कुछ ये स्पीसी बनेगी। इसको अलग कर देते हैं, इसको अलग कर देते हैं, है ना। ये सेकंड स्टेप था हमारा, ये स्पीसी बनेगी। देखो जरा ध्यान से सर, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N, ये डबल बॉन्ड आया यहाँ, सिंगल बॉन्ड O, और O के साथ क्या आया? H। बोलो क्लियर होती है बात? इतनी कुछ इस तरह की स्पीसी बन जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में ये जो H प्लस निकला था, ये H प्लस कहीं बाहर नहीं गया, अभी भी यहीं घूम रहा H प्लस की फॉर्म में, और ये इलेक्ट्रॉन लेगा किससे? ऑक्सीजन से। किससे लेगा? ऑक्सीजन। भाई H प्लस की फॉर्म में इसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये किससे लेगा? ऑक्सीजन से। क्या बनेगा? देखो जरा क्या बनेगा, ध्यान से देखना। इसको छोटा बनाते हैं, इसको थोड़ा सा। सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N, ठीक है, O, H, H, और यहाँ कैसा चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज। बोलो क्लियर होती है बात मेरी? यहाँ कैसा चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज। और अभी मैंने कहा था ऐसी स्पीसी दिखे तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देके किस फॉर्म में बाहर निकल जाएगा? इन द फॉर्म ऑफ H2O। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आगे की कहानी को, किस फॉर्म में बाहर निकल जाएगा? ये किस फॉर्म में बाहर निकल जाएगा? मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, जगह चेंज होगी। हाँ, ये किस फॉर्म में बाहर निकल जाएगा? देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, किस फॉर्म में बाहर निकल जाएगा? H2 की फॉर्म में, -H2। क्या बनेगा? देखो, N डबल बॉन्ड N। अच्छा सुनो, इस नाइट्रोजन का भी था इसमें एक इलेक्ट्रॉन, चला गया, तो नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज। बोलो क्लियर होती है बात मेरी? कोई दिक्कत यहाँ तक? सुनो अब लास्ट स्टेप में, अब सुनो लास्ट स्टेप में इस नाइट्रोजन के पास अभी लोन पेयर्स हैं,
ठीक है, इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर डोनेट होंगे यहाँ पर, क्यों? क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज आया तो कुछ ये स्पीसी बन जाएगी, कुछ ये स्पीसी बन जाएगी। देखो सिंगल बॉन्ड एन, ट्रिपल बॉन्ड एन, और ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ आया? यहाँ आया। अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर से सुन लो एक बार। हुआ क्या, सबसे पहले नाइट्रोसोनियम आयन जो बनाया था हमने, वहां तक कोई दिक्कत नहीं है, 2 स्टेप हो गए थे। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा था? फर्स्ट स्टेप में HNO2 बन रहा था, ठीक है, उस HNO2 से H2O बाहर निकल रहा था H+ के अटैक की वजह से। क्लियर हुई बात मेरी? क्या बन गया? नाइट्रोसोनियम आयन। उसने अटैक मारा इस नाइट्रोजन पर, क्यों? क्योंकि इसको चाहिए थे इलेक्ट्रॉन, कहां से मिले? लोन पेयर से, ठीक है, ये बनाया इसने। क्लियर होती है बात मेरी? फिर हमने कहा कि नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, समस्या हो गई, इसको इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए, तो इसने इलेक्ट्रॉन खींचे H+ से, H+ को बाहर निकाल दिया, हाइड्रोजन से खींचे और इसे H+ की फॉर्म में बाहर निकाल दिया, ये बना। अब ये स्पीसी क्या शो करेगी? टोटोमेरिज्म। क्या शो करेगी? टोटोमेरिज्म। ये हाइड्रोजन जाएगा ऑक्सीजन के पास और इन दोनों का डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे कुछ ये स्पीसी बन जाएगी, ठीक है। अब ये जो H+ निकला था, ये वापस इलेक्ट्रॉन मांगेगा किससे? ऑक्सीजन से। क्लियर हो रही है बात मेरी? और ये जब यहाँ पहुंचेगा तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, अब ऑक्सीजन जैसे पहले गया था वैसे ही इलेक्ट्रॉन लेके H2O की फॉर्म में इनको बाहर ले जाएगा, कुछ ये बनेगा। अब इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, ये खींचेगा लोन पेयर से, यहाँ आएगा ट्रिपल बॉन्ड और ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ? नाइट्रोजन पर। एक्चुअली में ये जो रिएक्शन मैंने लिखी यहाँ, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। कैसी है? रिवर्सिबल होनी भी चाहिए। पॉजिटिव चार्ज जब यहाँ आया तो ये वापस चाहेगा कि मैं न्यूट्रल हो जाऊं, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींच लेगा और पॉजिटिव चार्ज इस पर आ जाएगा। अब सुनो ध्यान से, मैंने आपसे कहा था HCl का H+ काम आया है, Cl- तो रह गया ना, वो Cl- कुछ इंटरेक्शन फील करेगा इस कंपाउंड से, करेगा या नहीं करेगा? बट नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इंटरेक्शन फील करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। और क्या बना लेगा? देखो जरा N ट्रिपल बॉन्ड N, इस पर पॉजिटिव चार्ज और बाहर जुड़ा रहेगा इन द फॉर्म ऑफ Cl-, या इसे हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह N2+, क्योंकि N2+, क्योंकि ये दोनों स्ट्रक्चर इंटर कन्वर्टेबल है, प्लस इस पर भी आ सकता और इस पर भी आ सकता, तो N2+ और Cl-, और इसे हम क्या कह रहे हैं? वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ आवर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नोन एज डायएजोनियम सॉल्ट। क्या कहेंगे इसे हम? डायएजोनियम सॉल्ट। और एक बार आपने इसको बना दिया तो आप एरोमेटिक केमिस्ट्री में लगभग सारे कंपाउंड्स बना सकते हो। क्लियर हो गई बात मेरी? अभी बना के बताऊंगा भी मैं आपको। क्लोरोबेंजीन भी बनाएंगे, फ्लोरोबेंजीन भी बनाएंगे, ब्रोमोबेंजीन भी बनाएंगे और आयोडोबेंजीन भी बनाएंगे, सब बनाएंगे इससे। क्लियर होती है बात मेरी? तो ये जो रिएक्शन मैंने लिखा, ये कहलाता है डायएजोटाइजेशन। एमिलीन को पहले आपने किस में बदला? डायएजोनियम सॉल्ट में। रिएक्शन क्या कहलाया? डायएजोटाइजेशन। ये रिएक्शन वापस एक बार दोबारा आएगा एमीन्स वाले चैप्टर में, लेकिन जब मैं आपको पढ़ाऊं वो चैप्टर तो ये रिएक्शन आपको आना चाहिए पहले से। क्लियर होती है बात मेरी? अच्छा सर ठीक है, डायएजोनियम सॉल्ट बनाना सीख लिया, अब इससे हम हेलोएरीन कैसे बनाएंगे? तो सुने ध्यान से। अगर मेरे पास है डायएजोनियम सॉल्ट, ये रहा डायएजोनियम सॉल्ट N2Cl+-, इसकी रिएक्शन मैं करा दूं Cu2Cl2 ओवर HCl, ठीक है, या कुछ किताबें इसका मोनोमर फॉर्म भी दे देती हैं CuCl ओवर HCl। तो होता क्या है, यहां से N2 निकलेगा, ठीक है, क्लोरीन भी निकल जाएगी, Cl- निकल जाएगा और यहां से क्लोरीन जाके ऐड हो जाएगा, क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन। क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन। क्लियर होती है बात मेरी? देखो डायएजोनियम सॉल्ट था आपके पास, डायएजोनियम सॉल्ट को आपने Cu2Cl2 के साथ ट्रीट कराया, Cu2Cl2 ओवर HCl या CuCl ओवर HCl, तो क्या बन गया? डायएजोनियम क्लोरोबेंजीन। एक मिनट बस, एक मिनट, सेकंड देखना। अगर मैंने लिया डायएजोनियम सॉल्ट N2Cl+-, इस बार मैंने रिएक्ट कराया विद Cu2Br2 ओवर HCl, इसका मैकेनिज्म जानने की जरूरत नहीं है हमें, या CuBr ओवर HBr, तो होगा क्या? यहाँ HBr HCl कुछ भी हो सकता है ना, HBr लिख देते हैं। होगा क्या? N2 और Cl निकलेगा, कौन ऐड हो जाएगा? ब्रोमीन, और क्या बन जाएगा? ब्रोमोबेंजीन। यहाँ क्या बना? क्लोरोबेंजीन, ठीक है, और इसे हमने क्या कहा? ब्रोमोबेंजीन। क्या कहा? ब्रोमोबेंजीन। क्लियर है बात मेरी? ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है,
हर साल, हर दूसरे साल, हर तीसरे साल ये बोर्ड्स में पूछी जाती हैं। नेम रिएक्शन है और इन दोनों रिएक्शंस को हम कहते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। एक साइंटिस्ट था सैंडमेयर, उन्होंने ये रिएक्शन दी थी तो उन्हीं के नाम से क्या कहते थे हम, सैंडमेयर्स रिएक्शन। क्लियर होती है बात मेरी? इस रिएक्शन को आपको अपनी नेम रिएक्शन की कॉपी में लिखना है, ठीक है। अच्छा, सैंडमेयर रिएक्शन, इसी के जैसे एक और रिएक्शन है आयोडो बेंजीन बनाने के लिए, पर वो सैंडमेयर नहीं है, सैंडमेयर नहीं है। N2+Cl- रिएक्ट कराया विद HI और हीट कर दिया। क्या कर दिया? हीट, HI के साथ ट्रीट करा के हीट कर दिया तो आयोडीन जाके जुड़ेगा यहाँ से आयोडीन और क्या बन जाएगा? आयोडो बेंजीन। ये रिएक्शन भी इन्हीं की तरह है, बस रिएजेंट चेंज किया है। ध्यान रखें ये रिएक्शन सैंडमेयर में नहीं आती। क्लियर बात इतनी? अच्छा, ये दोनों किसमें? सैंडमेयर में। अच्छा, दूसरी रिएक्शन देखो, दूसरे टाइप की रिएक्शन देखो, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। सेकंड रिएक्शन है, सेकंड रिएक्शन है गाटरमान रिएक्शन। गाटरमान रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में क्या होता है सुनो, इंपॉर्टेंट है और इजी है, इजी है। आपने लिया डाइएजोनियम सॉल्ट प्लस माइनस, ठीक है, इसको ट्रीट कराया विद कॉपर ओवर HCl, ठीक है, कॉपर के साथ कराया ओवर HCl। वहां क्या ले रहे थे सैंडमेयर में? CuCl या Cu2Cl, ठीक है, CuCl या फिर Cu2Cl2 ओवर HCl। यहां केवल कॉपर मेटल ले रहे हैं। यहां से क्या होगा? Cl निकलेगा, N2 निकल जाएगी गैस फॉर्म में, क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन। आप इस रिएक्शन से ब्रोमोबेंजीन भी बना सकते हो, HBr ले लो, HBr ले लो, ठीक है, N2Cl+-, ठीक है, आपने लिया Cu ओवर HBr, क्या बनेगा देखो, N2 निकल जाएगा, Cl निकल जाएगा, क्या बनेगा? Br, ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, तो यहां भी आप क्लोरोबेंजीन भी बना सकते हो और ब्रोमोबेंजीन भी बना सकते हो। रिएक्शन को आप क्या कहोगे? गाटरमान रिएक्शन, ठीक है। तो आपने डाइजेनियम सॉल्ट से क्लोरोबेंजीन बनाया, ब्रोमो बनाया, आयोडो बनाया, तीनों बना दिए, ठीक है। अगर आपने लिया Cu2Cl2 या CuCl तो उस रिएक्शन को आपने क्या कहा? सैंडमेयर। आपने लिया Cu ओवर HCl तो रिएक्शन को क्या कहा? गाटरमान, ठीक है। अब फ्लोरोबेंजीन बचा, उसे भी आप डाइजेनियम सॉल्ट से बना सकते हो और उस रिएक्शन को कहेंगे हम बाल्स-स्कीमैन रिएक्शन। क्या कहेंगे? बाल्स-स्कीमैन रिएक्शन। और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी। सुनो क्या करते हैं, आपने लिया डाइएजोनियम सॉल्ट N2Cl+-, इसको आप रिएक्ट करा दें विद HbF4 और हीट करा दें। यहां से फ्लोरीन निकल के चला जाएगा, नाइट्रोजन और क्लोरीन निकल जाएंगी बाहर, क्या बनेगा? फ्लोरोबेंजीन। क्या बनेगा? फ्लोरोबेंजीन। और फ्लोरोबेंजीन बनाने का एकमात्र बढ़िया तरीका यही है अपने पास। फ्लोरोबेंजीन बनाने का एकमात्र बढ़िया तरीका यही है। क्लियर होती है बात मेरी? रिएक्शन को हमने क्या कहा? बाल्स-स्कीमैन रिएक्शन। तो आज के लेक्चर में हमने 4 नेम रिएक्शन पढ़ी और 4 इंपॉर्टेंट है। पहले हमने पढ़ी डाइएजोटाइजेशन, आपको अपने नेम रिएक्शन की कॉपी में लिखनी है। सेकंड हमने पढ़ी सैंडमेयर रिएक्शन, थर्ड हमने पढ़ी गाटरमान रिएक्शन और फोर्थ हमने पढ़ी बाल्स-स्कीमैन रिएक्शन। क्लियर होती है बात इतनी? ठीक है, तुम चारों नेम रिएक्शंस को आप अपनी नेम रिएक्शन वाली कॉपी में भी लिखेंगे, ठीक है, याद होनी चाहिए आपको नेम रिएक्शन। चलिए, थैंक यू।